जीवन में बदलाव एक अवसर होता है। क्या आप कभी सोचे हैं? क्या आपके विचार जब बदलते हैं तो कैसे आपकी जिंदगी में नए द्वार खुलते हैं? क्या आप हमेशा सही होते हैं? क्या आपने कभी यह सोचा है कि गलत होना भी एक सीखने का मौका हो सकता है? क्या आप खुद से और दूसरों से सही संवाद कर सकते हैं? क्या आपके संवाद कौशल इतने मजबूत हैं कि आप अपने विचारों को बेहतरीन तरीके से समझा सकते हैं? क्या आप जीवन के बदलते मौकों का सामना कैसे करते हैं? क्या आप बदलाव को स्वागत करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं? क्या आप खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप सोच सकते हैं कि क्या हैं वो कदम जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर ले जा सकते हैं? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम अपने विचारों को सहायक बना सकते हैं, संवाद कौशल में मजबूत हो सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इन सवालों के जवाब आपके विचारों को और आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। थिंक अगेन पुस्तक ने हमें सोचने के नए तरीके सिखाए हैं और आपको भी सोचने पर मजबूर करेगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताएंगे जिसने लोगों के विचारों को पूरी तरह से बदल दिया है। आधुनिक जीवन में हम एक स्थिति के बारे में सोचते हैं और फिर वही सोचकर अमल करते हैं। लेकिन क्या हमें कभी यह सोचा है कि क्या हम गलत हो सकते हैं? आदम ग्रैंट की किताब थिंक अगेन हमें यह सिखाती है कि सोचने का तरीका कैसे बदल सकता है और इससे हमारा जीवन कैसे सुधर सकता है। चैप्टर 1, सोचने का दृष्टिकोण। इस पहले चैप्टर में आदम ग्रैंट हमें यह बताते हैं कि हमें अपने विचारों को स्थिर नहीं रखना चाहिए। वे हमें यह सिखाते हैं कि हमारे विचारों को समय समय पर समीक्षा करना चाहिए और यदि आवश्यक हो उन्हें बदलना चाहिए। इससे हम नए और बेहतर विचारों के साथ समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ग्रैंड जी के साथ हम सीखेंगे कि कैसे हम खुद को खोजें और अपने विचारों को दूसरी दिशा में मोड़ें। वे बताते हैं कि यह उनके अनुसार आत्म परिपूर्णता की मानदंड है, जिससे हम अपने अध्ययन और कैरियर में भी नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही वे कई उदाहरण देते हैं जिनसे हम अपने विचारों को सुधारने के तरीकों को समझ सकते हैं। उनके द्वारा दिए गए एक उदाहरण में वे एक कंपनी के सीईओ के साथ एक मीटिंग में शामिल हुए थे। शुरुआत में सीईओ ने एक नई विचारशील योजना प्रस्तुत की, जिसे अच्छी तरह से सोचा और तैयार किया था। हालांकि मीटिंग के बाद ग्रैंड जी ने विचार किया कि उनके मन में कुछ संदेह था। उन्होंने सीईओ से फिर से मिलकर अपने संदेहों को साझा किया और एक बेहतर समाधान ढूंढा। यह उन्हें सीखने का मौका देने वाला मोमेंट था कि हर समय सही नहीं होता और सोचने का दृष्टिकोण अपने विचारों को समय समय पर समीक्षा करने में मदद कर सकता है। चैप्टर 2, संवाद कौशल। दूसरे चैप्टर में ग्रैंड जी ने हमें यह बताया कि हमें अपने विचारों को दूसरों के साथ साझा करने की कला सीखनी चाहिए। एक बेहतर संवाद कौशल से हम नए और बेहतर दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं और समस्याओं के लिए सही समाधान निकाल सकते हैं। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि सुनने और समझने की कला कितनी महत्वपूर्ण है और कैसे हम अपने विचारों को अच्छी तरह से प्रकट कर सकते हैं। ग्रैंट जी बताते हैं कि यह नैतिकता और सामाजिक आदर्शों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम सही संवाद नहीं करते तो हम दूसरों के साथ गहरे संबंध नहीं बना सकते। यहां तक कि ग्रैंड जी हमें विचारशीलता के साथ दूसरों के विचारों का समर्थन करने का महत्व भी सिखाते हैं। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि सुनने और समझने की कला कितनी महत्वपूर्ण है और कैसे हम अपने विचारों को अच्छी तरह से प्रकट कर सकते हैं। ग्रैंट जी बताते हैं कि यह नैतिकता और सामाजिक आदर्शों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम सही संवाद नहीं करते तो हम दूसरों के साथ गहरे संबंध नहीं बना सकते। यहां तक कि ग्रैंट जी हमें विचारशीलता के साथ दूसरों के विचारों का समर्थन करने का महत्व भी सिखाते हैं। यहां तक कि ग्रैंट जी हमें विचारशीलता के साथ दूसरों के विचारों का समर्थन करने का महत्व भी सिखाते हैं। ग्रैंट जी ने हमें संवाद कौशल के महत्व को दिखाने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। एक बड़े कार्यक्रम के दौरान वे एक व्यक्ति के साथ मिले जिन्होंने उनकी एक नई विचारशील विचार को खारिज कर दिया। लेकिन ग्रैंड जी ने यहां तक कि उन्होंने उस व्यक्ति की सुनी और उसके विचारों को समझा, फिर उन्होंने एक सकारात्मक संवाद स्थापित किया और उसके विचारों को और भी बेहतर बनाने के लिए साथ मिलकर काम किया।
इस उदाहरण से हमें यह सीखने को मिलता है कि अच्छा संवाद कौशल हमें दूसरों के विचारों को समझने और उनके साथ सहयोग करने के लिए कैसे मदद कर सकता है। चैप्टर 3, बदलते समय का सामना कैसे करें। तीसरे चैप्टर में आदम ग्रैंट हमें यह सिखाते हैं कि हमें बदलते समय का सामना कैसे करना चाहिए। वे यह दिखाते हैं कि अद्यत्न रहना और अपने विचारों को समय के साथ सामंजस्यपूर्ण बनाना क्यों महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों को बेहतरीन तरीके से ले सकते हैं और समस्याओं का सही समाधान निकाल सकते हैं। ग्रैंड जी बताते हैं कि हमें यह सीखना होगा कि कैसे हम अपनी सोच को अपने लक्ष्यों के साथ मिलाकर बदल सकते हैं और बदलते समय में भी अच्छी तरह से तैयार रह सकते हैं। ग्रैंड जी कई उपयोगी उदाहरणों के माध्यम से हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में इस धारा का अनुसरण कर सकते हैं। वे एक उदाहरण दीते हैं, एक उद्यमिता जिसने अपनी कंपनी को एक तकनीकी स्थिति के साथ स्थिर किया और उसका उपयोग करके बेहतर बनाने के लिए अपने समय का सही तरीके से प्रबंधित किया। यह उदाहरण हमें दिखाता है कि कैसे आप अपने जीवन में बदलाव का स्वागत कर सकते हैं और समस्याओं का सही समाधान निकालने के लिए तैयार रह सकते हैं, चाहे वो पेशेवर जीवन हो या व्यक्तिगत विकास। इस किताब में हमने सीखा कि सोचने का तरीका हमारे जीवन को कैसे बेहतर बना सकता है। हमें अपने विचारों को स्थिर नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें समय समय पर उन्हें समीक्षा करना चाहिए। हमें संवाद कौशल को सीखना चाहिए और दूसरों के साथ अच्छी तरह से समझौता करना चाहिए। हमें यह भी सीखना चाहिए कि बदलते समय का सामना कैसे करें और अपने विचारों को समय के साथ सामंजस्यपूर्ण बनाएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे साथ रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हम आपको और अधिक रोचक और सीखने लायक वीडियो लाते रहेंगे। ये रहा हमारा आज का वीडियो थिंक अगेन के बारे में। धन्यवाद दोस्तों, और अगले वीडियो में मिलते हैं।